इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटा दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच तश्कील। इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत 2 जनवरी 2024 को होगी। कोहाट से रिटर्निंग ऑफिसर इरफानुल्लाह की बतौर आरओ मौतली के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे के अंदर हाई कोर्ट वो पाकिस्तान बेस्ड मामले के ऊपर किस तरह फैसला दे सकती है। बल्ले का निशान वापस लेना हकीकत पसंदाना फैसला था। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का निशान वापस देने का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाई कोर्ट कैसे मुल्क भर का फैसला दे सकती है। ऐसा महसूस होता है तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी इजलास से खिताब, कहा यह एक हसास मामला है, अवाम इसका जवाब चाहेंगे। इंसाफ का तकाजा था, जज साहब अजीजदारी के ताल्लुक पर बेंच से अलग हो जाते। लाडले को अदालत में गुड टू सी यू और विश यू गुड लक कहा जाता है। ने खुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन में तख्ते लाहौर पर नजरें जमा ली। कहते हैं लाहौर वालों के पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए। तख्ते लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, नहीं चाहते किसी को चौथी बार हम पर मुसल्लत किया जाए या कोई खिलाड़ी आए और किसी बुज़दार को मुसल्लत कर दे। 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सक्खर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इक़्तिदार में आकर इंतखाबी वादे पूरे करने का ऐलान भी कर दिया। मजीद कहा सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। सिंध में तो कागजात नहीं छीने जा रहे, जहाँ छीने जा रहे हैं वो जवाब दें। कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है, इस मामले पर मुतल्लिका लोग जवाब दें। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उनको बुलाकर कहती है कि अभी एक अदालती मार्शल का तासुर दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर आज़ादाना इंतखाबी माहौल मांग लिया। कहते हैं इंतखाबी मुहिम में उनका एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। हम मुसलसल इलेक्शन भी मांग रहे हैं और आज़ादाना माहौल भी। तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन में बराबर मौका मिलना चाहिए। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनना असूली तौर पर गलत है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरबराह JUI ने मजीद कहा PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि उनको नुमाया किया जा रहा है। अदालती हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल जारी होना है तो इलेक्शन कमीशन का क्या फायदा। मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया है। निगरां वजीर आजम को सियासत का कुछ पता नहीं। पाकिस्तान के DNA में है कि इसराइल को तस्लीम ना करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म। अदालत आलिया ने बानी PTI की हुक्म इम्तना की दरखास्त मंजूर कर ली। साइफर केस में ट्रायल कोर्ट के 12 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत का दौरान समाअत FIA को नोटिस जवाब तलब कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कमरा अदालत में ही नोटिस मौसूल किया। अदालत ने साइफर केस पर ट्रायल 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इंतखाबी अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले। नवाज शरीफ जिस प्लान से आए वो किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। हमारे कारकुनों को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। लोगों को कागजात नामजदगी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमारे उम्मीदवार हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। अगले चंद रोज में पार्टी टिकटों का हतमी फैसला कर लेंगे।
शाह महमूद कुरैशी की 12 मुकदमात में गिरफ्तारी, पीटीआई के मरकजी रहनुमा की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। रावलपिंडी पुलिस ने साबिक वजीर खारजा को GHQ आर्मी म्यूजियम हमला केस, मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात में भी नामजद कर दिया। GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। मुअज़्ज़ज़ जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी भी खुलवा दी। शाह महमूद की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी कहती हैं, गिरफ्तारी के दौरान उनके वालिद को धक्के दिए गए। किसी लाडले की ताजपोशी में इतनी गलतियां नहीं की जाएं कि इंतशार मजीद बढ़ जाए। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारी सिक्योरिटी अपैरेटस के ऊपर इस तरीके से हमला हो जाए, हमारे GHQ को वो रौंद दे, हमारे शोधा की बेइज्जती कर दे, उनकी तज़हीक कर दे, कोर कमांडरों के घरों में आप घुसेड़ दें। ये तो फिर राइट्स है ना, ये तो फिर हमला है। शाह महमूद कुरैशी ने जो बोया वही काट रहे हैं। किसी जमात को यह हक नहीं वो सिक्योरिटी इदारों पर हमले करे, शहादा की यादगारों को जलाए, कोर कमांडर्स के घरों पर हमला करे। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। PNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, सियासत के हालात ठीक नहीं लग रहे, रिवायती सियासत से हटकर फैसले करना होंगे। पानी PTI का लाहौर से इलेक्शन लड़ना मुश्किल। NA 122 में कागजात नामजदगी के एतराज़ात पर महफूज फैसला हफ्ते को सुनाया जाएगा। नून लीगी रहनुमा मियां नसीर के वकील ने कहा, बानी तहरीके इंसाफ की सजा मुअत्तल हुई है, जुर्म नहीं, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। उधर NA 15 मानसरा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कायद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दायर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। शहरी ने एतराज़ात पर दरख्वास्त दायर कर दी। अगर इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन नहीं हुई तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। दुनिया कभी सिलेक्शन की बुनियाद पर होने वाले इलेक्शन को कबूल नहीं करती। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, इलेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत MKM को है। पिछली दफा शहर की नुमाइंदगी धांधली के जरिए छीन ली गई। ये मुल्क जमहूरियत के लिए बना था, आमरीत के लिए नहीं। अब जो नया सूरज उभरेगा वो पाकिस्तान के आवाम की उम्मीदों की आईनादारी के साथ तलू होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोयटा के हुक्म पर खतीजा शाह को रिहा कर दिया गया। PTI कारकुन के वाले डॉक्टर सलमान शाह कहते हैं, पुलिस ने खतीजा शाह को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया। उन्हें 2 हफ्ते पहले लाहौर से राहदारी रिमांड पर कोयटा मुंतकिल किया गया था। अदालती फैसले के बाद खतीजा शाह अहले खाना के साथ कोयटा से लाहौर की तरफ गामजन।